सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। वाह वाह। एक धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया था, तब जाकर मेरी भारत माँ ने सही स्वतंत्रता पाई। बहुत अच्छा, वाह। जय हिंद। एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, ये एक एनएसजी कमांडो की मेहनत कितनी होती है? पार्थदास जी। सर जय हिंद सबको। सर ये जो सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कमांडो, पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कमांडो जो शब्द है ये सारे दुनिया के किसी भी आर्म फोर्सेस में एक मेहनत का पर्याय माना जाता है, पर जब एनएसजी का सवाल आता है तो वहाँ पे मेहनत के सारे हद हम पार कर जाते हैं। चाहे उसके लिए हमको सर्वोच्च बलिदान क्यों ना देना पड़े, हम उस देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। वाह क्या बात, वाह। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसीलिए मोटो है। सदा जी, ये सच्चा कैसा सच्ची बात बताता हूँ मैं कि हम पढ़ने जाते थे तो पैदल पैदल जाया करते थे। अब जरा बचपन में पहुँचना मस्ती में, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मेरे तो हेडमास्टर साहब मुझे लेने के लिए 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा हाथ, और सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के जाया करता था। अच्छा, ये सीन आज भी आपको मिल जाएगा। आप सिविल में जाइए, कल परसों मैंने देखा कि 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटे ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा? बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। तो ये क्या है, हम पर दुख मुझे इस बात का है कि सर किशोर जी, मेरे घर में साइकिल थी। अच्छा। पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे, कहते थे तू कैंची फंसाता है। आपने सीखी है ना? कैंची। हाँ, साइकिल जब से बनी है उसके वो ही 3 कायदे हैं सीखने के। पहले कैंची, फिर डंडा, हाँ। और इसके बाद फिर गद्दी पैसे सीखते हैं। और जब डंडे पैसे चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर स्लिप हो जाता था। हाय 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 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। हमारे ज़माने में ठुकाइयाँ बहुत होती थी। आजकल तो पीट दो तो शिकायत हो जाती है, हमारे ज़माने में कुटाइयाँ बड़ी होती थी। तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे। अच्छा सुनो, हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। तो क्या है, हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के। हम लोग उनको कूटक यंत्र बोला करते थे। हाँ, कूटक यंत्र। हाँ, उनके कूटने का एक स्टाइल था। किशोर जी आप नहीं कूटे होंगे कभी ऐसे, पर आप हाँ कल्पना कर लें। हाँ, तू तो कुटा होगा जरूर। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो क्या था कि वो उनका कूटने का एक स्टाइल था। जैसे मास्टर जिस लड़के को उन्हें कूटना होता था उसकी तरफ पहले वो मुस्कराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता तो कूटते थे। ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा स्कूल था, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। उनका एक स्टाइल था। हाँ, एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बताओ। पहाड़ा जानते हैं ना आप? हाँ, 17 का पहाड़ा बता।
मैंने कहा सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं घर आ गया, मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैं कहा अब देखता हूँ उस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए, तो मैं भी उनकी तरफ मुस्करा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता।